हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आने वाली करवा चौथ के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु आपकी जोड़ी को हमेशा सलामत रखे और आप जीवन भर अपने पति की लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें। इसी कामना के साथ मैं आज का जो वीडियो है वो शुरू कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ का जो व्रत है वो आने वाला है। बहुत से लोग भ्रमित हैं कि करवा चौथ का व्रत 13 को करें या 14 को। तो देखिए फ्रेंड्स, 14 अक्टूबर को जो है चतुर्थी नहीं पड़ रही है, इसलिए व्रत जो है वो 13 अक्टूबर को ही रखना है। बहुत सी बहनें हैं जिनकी नई नई शादी हुई है, वो सब पूछ रही हैं कि दीदी इस साल व्रत रखें या ना रखें, और क्यों नहीं रखना चाहिए, और रखें तो किस तरीके से रखें। तो आज की वीडियो में मैं डिटेल से बात करने वाली हूँ। देखिए, 2022 में शुक्र जो है वो अस्त हो रहे हैं 2 महीने के लिए। हर साल ऐसा होता है। साल के बीच में कभी कभी अस्त होते हैं। जब ऐसा होता है तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। और जिन बहनों का पहला करवा चौथ पड़ रहा है, या जिन बहनों की इस साल शादी हुई है नई नई, तो वो करवा चौथ व्रत रखने की सोच रही हैं, उन बहनों को करवा चौथ रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। तो जो करवा चौथ है, जिन बहनों की शादी फिक्स हो गई, अगर उन्होंने पहले करवा चौथ का व्रत किया है, तो कई बहनें हैं जब उनकी शादी तय हो जाती है तो वो करवा चौथ का व्रत रख लेती हैं। अगर उन्होंने रखा था पहले व्रत तो वो व्रत कर सकती हैं। और जो बहनें 2-4 साल से व्रत करती आ रही हैं, वो भी सुखवास्त अगर हो रहा है तो वो भी व्रत कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो नई शादी हुई है, या जो पहला व्रत जो बहनें मेरी रख रही हैं, वो सुखवा डूब जाने पर, मतलब जो पुरानी माताएं बहनें हैं या जो गांव से जुड़ी हुई हैं, उनको पता है कि सुखवा डूब जाने पर कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। जैसे शादी, विवाह और गृह प्रवेश, मुंडन, मतलब कोई भी जो शुभ कार्य हैं वो नहीं किए जाते। लेकिन जो पुराने व्रत जो हैं, जैसे जो माताएं बहनें हफ्ते में 1 या 2 व्रत करती हैं, या शिव जी का सोमवार को व्रत करती हैं, या फिर नवरात्रों के जो व्रत करती हैं, या करवा चौथ का जो व्रत करती आ रही हैं, वो भी बीच बीच में आते रहते हैं। वो व्रत जो करती हैं तो उनको जो है बीच में व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। तो उनको भी जो है करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। सुखवा अगर सुखवा अस्त हो गया है तो ऐसे में व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। जो एक बार शुरू कर दिए हैं व्रत करने, उनको व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। रही इस बार सुखवा अस्त की बात, तो सुखवा अस्त 28 सितंबर बुधवार रात से जब 25 नवंबर तक अस्त रहेंगे, मतलब 2 महीने के लिए। तो सभी शुभ कार्य जो हैं वो 26 नवंबर के बाद शुरू होंगे। तो जो मेरी बहनें पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, तो उनके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा है कि उनको व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, उनके घर में बड़े बुजुर्ग घर में जो है उनसे पूछ लेना चाहिए कि व्रत करना है या नहीं करना चाहिए। तो या वो किसी पंडित जी से पूछ लें, जैसा वो कहेंगे तो आप उनकी मान सकते हो। अगर मेरी माने, मतलब अगर मेरी सलाह माने, तो मैं तो यही कहूँगी कि सुखवा अस्त हुआ है वो 28 सितंबर से हुआ है, और नवरात्रे थे 26 सितंबर से। नवरात्रों में आप देख लीजिए कि सभी शुभ कार्य होते हैं। आप देख लीजिए कि कौन से शुभ कार्य नहीं होते। सभी शुभ कार्य, जैसे गृह प्रवेश और किसी की एंगेजमेंट है, या फिर किसी का मुंडन है, ये सब कार्य जो हैं नवरात्रों में किए जाते हैं। और नवरात्रों में किसी से पूछा भी नहीं जाता। सब नवरात्रों में शुभ घड़ी देखकर नवरात्रों में ये अपने शुभ कार्य कर लेते हैं लोग। तो जब सारे कार्य नवरात्रों में, शुभ कार्य नवरात्रों में हम कर सकते हैं, तो उस समय भी सुखवा अस्त होते हैं। जब नवरात्रों के व्रत कर सकते हैं तो करवा चौथ व्रत क्यों नहीं कर सकते।
तो हमारे हिसाब से तो व्रत ज़रूर करना चाहिए। और अगर हाँ, अगर आप पहला व्रत कर रहे हैं तो आपको जो है दान कर देना चाहिए। इसके बाद आप व्रत पूरे विधि-विधान से करना चाहिए आपको। तो जिससे कि आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपके यहाँ बहुत ज़्यादा नियम हैं तो आप अपने बड़ों के हिसाब से देख लीजिए। अगर वो बोल देते हैं तो करवा चौथ का व्रत आप कर सकती हैं और आप पूरे विधि-विधान से व्रत करिए। और मैं फिर कहूँगी कि जैसे ही आप व्रत करना है आपने उससे पहले आप दान कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आपको एक बार फिर हैप्पी करवा चौथ। और आपको ज़रा भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स। ओके बाय।